अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आम तौर पर मुश्तरका खाता की तकसीम के वक्त जो जॉइंट ऑनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, उसकी तकसीम के दावा करते वक्त ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी जाती कि उस मुश्तरका खाता में जितने भी शरीक मालकान हैं उनको फ़रीक मुकदमा बनाया जाए। आज एक मुकदमा एक कहानी का जो रिपोर्टेड फ़ैसला है 2020 SCMR पेज 291 सुप्रीम कोर्ट। इस फ़ैसले में सबसे अहम बात यही डिस्कस की गई थी और ये मेरे आज के मौजू भी यही है कि जिस वक़्त भी आप तकसीम का दावा, मुश्तरका खाता की तकसीम का दावा दायर करें तो तमाम तर जो शरीक खाता हैं उनको फ़रीक मुकदमा ज़रूर बनाएं, चाहे वो जिस मर्ज़ी कैपेसिटी में हो। आपके वो भाई के तौर पर शरीक खाता हों, आपके वो चचा के तौर पर शरीक खाता हों, जिस मर्ज़ी कैपेसिटी में हो, उनको फ़रीक मुकदमा ज़रूर बनाएं। अदरवाइज़ उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है और वो कम अज़ कम जो नतीजा है वो आपको वक्त का ज़िया, यानी कि 10 साल या 20 साल लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद, जैसा कि इस फैसले में भी हुआ, दोबारा केस रिमांड हो जाएगा और दोबारा नए सिरे से उसका फैसला ट्रायल कोर्ट को करना पड़ेगा। इस केस में हुआ कुछ यूं कि दो भाई थे, दोनों भाई एक प्रॉपर्टी जो कि 113 कनाल की प्रॉपर्टी थी उसमें वो जॉइंट ओनर्स थे। उनमें से एक भाई जो उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसके जो दो बेटे थे उन्होंने अपने चचा के ख़िलाफ़ ये दावा दायर कर दिया कि इस प्रॉपर्टी की ज़ुबानी पार्टीशन हो चुकी है, हमारे वालिद साहब की हयात में इसकी ज़ुबानी पार्टीशन हो गई है और उस वक़्त चचा इस पार्टीशन को मान भी गए थे। एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जब ज़ुबानी पार्टीशन भी अगर फैमिलीज़ आपस में सेटलमेंट कर देती हैं तो वो भी वैलिड होती है अगर आप प्रूव कर दें गवाहों की मौजूदगी में कि ये गवाह मौके पर मौजूद था, तो वो भी वैलिड होती है। तो उन्होंने इसी प्ली को आगे लेकर चलते हुए कि इसकी पार्टीशन हमारे वालिद की मौजूदगी में उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है और उसको हमारे चचा ने उस वक़्त मान लिया था, लेकिन अब वो उससे मुनहरिफ हो रहे हैं। कोर्ट ने जिस वक़्त एविडेंस मांगी तो एविडेंस वो एज सच प्रॉपर एविडेंस ना दे सके, जिसकी वजह से उनका दावा खारिज हो गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फ़ाइल की। जिस वक़्त वो अपील चल रही थी तो उस वक़्त इन भतीजों ने वहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ डीड थी वो पेश की कि हमारे एक और ताया हैं, उन्होंने हमारे दरमियान एक तस्फ़िया करा दिया है और इस तस्फ़िया की रूह से ये प्रॉपर्टी का हिस्सा हमारे पास रहेगा और ये प्रॉपर्टी का हिस्सा हमारे चचा के पास रहेगा। लिहाजा इस कंप्रोमाइज़ की रोशनी में इस जो अपील है इसका फ़ैसला कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज ने उस अपील का फैसला उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और उस कंप्रोमाइज़ को उस फैसले का हिस्सा बना दिया। दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में निगरानी फाइल कर दी इस फैसले के खिलाफ कि ये कंप्रोमाइज़ जो है ये गलत है, मैं इस कंप्रोमाइज़ को नहीं मानता, इस पर मेरे ये ऑब्जेक्शंस हैं। उन ऑब्जेक्शंस का अपील ने फैसला नहीं किया, अपीलेट कोर्ट ने फैसला नहीं किया, लिहाजा ये अपीलेट कोर्ट का फैसला जो है रद्द किया जाए और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल रखा जाए जिसमें मेरे भतीजों का दावा खारिज किया गया। हाई कोर्ट ने वहाँ पर एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की कि रिकॉर्ड में ये चीज़ देखने में आई कि ये दो भाई ही अकेले उस प्रॉपर्टी के मुश्तरका खाते में मालिक नहीं थे। अपने बाप की विरासत में इनकी दो बहनें और भी थीं जो इस प्रॉपर्टी में हक रखती थीं। उन बहनों ने अलहदा से रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पार्टीशन की एप्लीकेशन दी हुई थी और वो एप्लीकेशन मंजूर भी हुई थी और उनको इस दावे में पार्टी भी नहीं बनाया गया था। और जिस रेवेन्यू ऑफिशियल ने वो म्यूटेशन या वो पार्टीशन एक्सेप्ट की थी उसको भी पार्टी नहीं बनाया गया था। ज़ाहिरी बात है कि फिर जितनी भी पार्टीज़ इस प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रही हैं उन सबको पार्टी बनाना भी ज़रूरी था। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चूंकि तमाम तर फ्रीकैन को आपने पार्टी नहीं बनाया, लिहाजा ये दावा ही गलत है और इस दावे को खारिज किया जाता है और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल रख दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया था कि ये भतीजे जो हैं इस चीज़ का प्रूफ नहीं दे सके कि ओरल पार्टीशन हो चुकी थी। अपीलेट कोर्ट ने कंप्रोमाइज़ की रोशनी में फैसला फरमा दिया, जबकि हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर कि इसने तमाम तर जो मालकान हैं उसको पार्टी नहीं बनाया, नतीजतन वो फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ पर ये होल्ड किया कि तमाम तर मालकान को पार्टी बनाना एक पार्टीशन के दावे में, चाहे वो पार्टीशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो, चाहे वो पार्टीशन कंडक्ट करवाने के लिए हो,
तमाम तर मालकान को पार्टी बनाना, फ्रीक मुकदमा बनाना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने फ्रीक मुकदमा नहीं बनाया तो इससे दावा खारिज नहीं होगा, बल्कि आप पार्टी को जिसने ये दावा दायर किया उनको हदायत करेंगे कि वो तमाम तर जो मालकान हैं उनको इस दावे में फ्रीक बनाएं, ना कि आप दावा खारिज कर देंगे। तो लिहाजा जिस वक्त भी आप पार्टीशन के हवाले से कोई सूट फाइल करने लगें तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जो भी उस मुश्तरका खाता में मालकान हैं, उन सब को फ्रीक मुकदमा ज़रूर बनाएं, अदरवाइज़ वक्त का भी ज़िया है और मे बी ट्रायल कोर्ट जो है वो एक साइड का फ़ैसला कर देती है। ये तो लकीली बच गए कि ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला मेरिट पे किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पार्टी ना बनाने की वजह से रिमांड कर दिया। लेकिन हर एक की लक इस तरह काम नहीं करती, तो आप सबको फ्रीक मुकदमा बनाएं ताकि कल को जितना इनका वक्त ज़ाया हुआ है आपका वक्त ना ज़ाया हो। थैंक यू।